नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए हम नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर शहर में लूटपाट की वारदात काफी तेजी से बढ़ी है। आए दिन चेन स्नैचिंग, मोबाइल की लूट सहित कई वारदातों को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। त्योहार का सीजन चल रहा है और महिलाएं खरीदारी के लिए बाजार की ओर रुख कर रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है। शहर में बढ़ते लूटपाट और चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों के खिलाफ सरगुजा पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा के निर्देश पर पुलिस की टीम के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विगत कुछ दिनों पहले शहर में महिलाओं से चेन स्नैचिंग सहित लूटपाट जैसी वारदातों को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया था। इधर धनतेरस और दीपावली पर्व काफी नजदीक है। जाहिर सी बात है, महिलाओं सहित आम नागरिक सामान की खरीदारी करने बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में असामाजिक तत्व भी काफी सक्रिय हो जाते हैं। इसके देखते हुए महिलाएं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरगुजा पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया है। शहर के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस के द्वारा वाहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग शांतिपूर्वक त्योहार मना सकें। इसके अलावा शहर के 15 चौक चौराहों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं 14 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष महिला पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इन सब के बीच बदमाशों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस के जवानों की चौक चौराहों पर तैनाती की गई है ताकि अपराध संबंधित हर गतिविधि पर पुलिस की नजर बनी रहे। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगभग 200 पुलिस के जवान आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शहर में पुलिस बलों की तैनाती अपराध और आपराधिक तत्वों पर लगाम कसने में कितनी कामयाब साबित होती है। ये त्यौहार के मद्देनज़र अभी एसपी सर के निर्देश पर यह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से दीपावली का त्यौहार मना सकें, उनको कोई भी असामाजिक तत्वों से परेशानी ना हो, इसकी वजह से भी हम लोगों ने व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। शहर में और ज़िले में जितने भी प्रवेश द्वार हैं, निकासी है, वहाँ पे हम लोग प्रत्येक वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, उनके नंबर्स नोट कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त शहर के अंदर में भी 15 चौक पे हमारे फिक्स पिकेट लगे हुए हैं, 6 पेट्रोलिंग लग रही हैं, 14 मोटरसाइकिलों पे भी अलग पेट्रोलिंग लगी, जिसमें प्रत्येक में 2-2 जवान अभी हैं। कहीं पर भी अगर चैन स्नैचिंग की घटना होती है या फिर कोई ऐसे आरोपी जो हैं पर्स लेकर के मोबाइल लूट करके भागने जैसे कुछ घटनाएं हुई थी, तो उन पर रोक लगाने के लिए 14 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग भी चल रही है। बलरामपुर जिले में सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ग्रामीणों को न तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है और न ही शौचालय निर्माण का मजदूरी भुगतान हो सका है। सरकार की योजनाएं धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। सरकार गरीब वर्ग के लिए कई योजनाएं लेकर आती है। वहीं सरकार दावा करती है कि उनकी योजनाओं से गरीब वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, उन्हें पक्के मकान मिलेंगे, बाहर शौचालय जाने से छुटकारा मिलेगा। लेकिन सरकार की योजनाओं की धरातल हकीकत क्या है, इसका अंदाजा राजपुर विकास खंड के ग्राम मदनेश्वरपुर को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना तो दिखा दिया गया, लेकिन पक्के मकान में रहने का सपना मकान की तरह ग्रामीणों का अधूरा रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण तो करवाया गया, लेकिन मकान आज भी अधूरे पड़े हैं। एक हितग्राही महिला का कहना है कि 3 साल पहले उन्होंने मकान बनवाना शुरू किया था, लेकिन आज तक मकान नहीं बन सका है। यही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव के द्वारा कागजों पर ठप्पा लगवाकर आवास योजना के तहत आवंटित राशि को फर्जी तरीके से निकाल लिया गया। परेशानी रे, घर ला नहीं बनवाए देन है, यार 3 साल हो गई बेटा, नहीं बनी 3 साल कर नहीं बनी से तो का कर पैसा ला तो हेर के ले लेनी ठेपा मरुआ आत नहीं न पैसा ला मुलेश्वर सचू। भ्रष्टाचार का सिलसिला यही नहीं थमा। इस क्षेत्र में कई शौचालयों का निर्माण कराया गया। हर बार की तरह वही हुआ। सरपंच और सचिव ने मिलकर मजदूरी भुगतान का गबन कर दिया। जिन लोगों ने शौचालय का निर्माण किया, उन्हें मजदूरी भुगतान ही नहीं हुई। हम लोग का समस्या है, शौचालय वाला जो काम किए थे वो वाला पैसा आधा नहीं मिला है, आधा मिल गया है 16-17 को। वो तो खाता में भेज दिए थे, किसी के दूसरे खाता में भेज दिए थे, और हम लोग को मेरे खाता में भेजे थे, वो वाला पैसा मैं बांट दिया।
जानकारी ये है कि इनका जो आवास है, आपका शौचालय का है, ये इसमें काम किए थे, उनका मजदूरी भुगतान का समस्या है। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि अभी हम उनको बुलाते हैं भेली को, ये आवास वाला, और जो पूर्व सरपंच जी थे, इसमें जो निर्माण कार्य है जो शौचालय का है उसका आदेश भी है। तो ये जो है 2007 में शौचालय यहाँ जो है वो पूरा निर्मल ग्राम के तहत स्वीकृत हुआ था। इसके बाद जब ये आपका फिर जो स्वीकृति आया, इसमें इसका जो प्रशासकीय स्वीकृति है ये 9,181 रुपये का मरम्मत के नाम से हुआ था शौचालय का। इसके बाद से मैं एक्शन लिया था कि भाई इनका जितना भी लंबित मजदूरी है उसको हम लोग बैठ के इनका भुगतान करें। जानकारी सर मेरे को अभी तक पैसे के बारे में इतनी ही जानकारी मिला है कि शासन तरफ से पैसा मिल चुका है, और जो लेबर काम किए हैं अपने पंचायत मधेश्वरपुर में उन लोगों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। सचिव का कहना है कि जो भूतपूर्व सरपंच थे सुधराम टेकाम जी, उन्होंने काम करवाए थे और जीएसटी बिल लगाकर उन्होंने पैसा निकाल चुके हैं। अब सरपंच सचिव के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित राशि का भुगतान किया जाए ताकि वे अधूरे पड़े मकानों को बनवा सके। साथ ही जिन मजदूरों ने शौचालयों का निर्माण किया, वे मजदूरी भुगतान के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं। अंबिकापुर के मास्क मैन अजय अग्रवाल के कार्यों से प्रभावित होकर दस्तावेज लेखक संघ ने उन्हें सम्मानित किया है। दरअसल मास्क मैन बीते 7 महीनों से शहर की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जेब से लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर 22,000 मास्क का वितरण किया है। आपको बता दें कि अजय अग्रवाल रोजाना कलेक्ट्रेट कार्यालय या फिर शहर की सड़कों पर नजर आते हैं। वे उन लोगों को मास्क का वितरण करते हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण का भय नहीं होता और बिना मास्क लगाए सड़कों व दफ्तरों में घूमते नजर आते हैं। हमारे अजय अग्रवाल जी, इन्होंने जब से ये कोरोना का मतलब महामारी शुरू हुई तब से इन्होंने अपना एक मास्क वितरण गरीबों में शुरू किया, और ये मेरे को लगता है कि आज मार्च जब से मतलब मार्च महीने अप्रैल से ही इन्होंने अपनी संपत्ति वगैरह खर्च करके और पूरे ज़िले के अंदर या जैसे भी मतलब जो भी इनको दिखाई दिया कि आप मास्क लगाइए, और मास्क लगा अपने पास से वितरण किए और हर व्यक्ति को प्रेरित भी किए। दस्तावेज लेखक संघ के सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो मेरा सम्मान किया गया, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके द्वारा किया गया ये सम्मान मेरे उत्साह में 2 गुनी वृद्धि दर्ज करेगा। इस समाज के कार्य में मैं भी लगा ही रहूँगा। अभी तो 4 महीने कम से कम ये मास्क वितरण चलेगा। अभी कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई है, न कोई दवाई आई है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क लगाइए, हाथ धोइए और ख़ुद को सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की अनुशंसा पर भाजपा अंबिकापुर कार्य समिति का गठन कर लिया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने नए कार्य समिति के पदाधिकारियों
एवं सदस्यों के नामों की घोषणा की है। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की जिला कार्य समिति में अनुभवी चेहरों सहित युवा एवं महिला कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। जिले को विकासखंड के अनुरूप, अपने मंडलों के अनुरूप और सभी सामाजिक रूप से जो हमारे यहाँ बसाहट है सरगुजा जिले में, उसके अनुरूप इसमें स्थान देने का प्रयास किया गया है। और एक सूत्र में पिरोने का हमारे समाज जितने उसके सरगुजा जिले के सभी क्षेत्रों के जो नेतृत्व है हमारे कार्यकर्ता के रूप में, उसको इसमें बांधने की कोशिश की गई है। और संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से ये बहुआयामी निर्णय है। अब स्नेह जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के जो हमारे कार्य समिति के सदस्य हैं, विशेष सामंत्री सदस्य हैं, सभी लोगों को जिम्मेदारी देते हुए, और जो लोग इसमें नहीं भी हैं उनको हम जो उस योग्य हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी हैं, और उनके भी योग्यता को ध्यान में रखते हुए मंडलों का या अन्य कार्य के उसके रूप में विभाजन करेंगे और विशेष दायित्व दे करके क्षेत्र विशेष का कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मुझको ऐसा लगता है आने जो पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, बड़े मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति विचार को जनता के सम्मुख रखेंगे और इस जन विरोधी सरकार के जो निर्णय हैं उसके भी बातों को हम जनता के समक्ष लाने में सफल होंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक को गंभीर चोट आई है। पीड़ित को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम सकालो बाजार के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे में घायल एक युवक को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार युवक अबीर दास आज सुबह अपनी बड़ी बहन के साथ बाइक से असोला आया हुआ था। जब दोनों घर वापस लौट रहे थे, उसी वक्त सकालो बाजार के पास एक अज्ञात वाहन के चालक ने बाइक को ठोकर मार दी और फरार हो गया। वहीं बाइक पर पीछे बैठी महिला की गिरने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से युवक को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। इधर पुलिस ने महिला के शव का पीएम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कोतवाली पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। नारायण दास उसका चचेरा भाई आके बताया कि उसकी दीदी सुमित्रा को उसका भाई अबीर दास असोला लेने के लिए गया था सुबह 8:30 बजे आज ही धान काटने के लिए, और ले करके आ रहा था। जो असोला बाज़ार के पास सकालो बाज़ार के पास पहुंचा था 11:30 बजे जैसे, और कोई अज्ञात वाहन ने उसको ठोकर मार दिया। वहीं पर ही घटनास्थल पर ही वो गिर गई और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गया, ऐसा बता रहा है वो, और एक घायल हो गया। दोनों को यहाँ आपातकालीन लेके आए थे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में। चोरी की बाइक के साथ मणिपुर चौकी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पदस्थ सुरेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 नवंबर को उसकी बाइक मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर से चोरी हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई थी। वहीं मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि सदर रोड निवासी इरफान नाम के एक युवक ने बाइक चोरी की है। सूचना पर पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को चोरी की बाइक सहित धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।